बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बच्चे ठीक होंगे। देखें जी, आपने दो प्रोजेक्ट बनाए। आपने एक बात नोट की कि इम्पोर्टेंट जो काम है वो कोडिंग का है। सर्किट कनेक्ट करना हर बच्चा कर लेता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग। याद रखना, जिसको कोडिंग आ गई उसके लिए बाकी काम मुश्किल नहीं होगा। कोडिंग थोड़ी थोड़ी आराम से स्टार्ट करें। ये लेक्चर बड़ा छोटा है, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट इसमें ऐड किया गया है, तो आपने बड़े ध्यान से ये लेक्चर सुनना है, ठीक है जी। अब जी हमारे पास है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के मेरे लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली वो तरीकाकार होता है जिसके तहत हम कोडिंग लिखते हैं। अब जी सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्केच। स्केच क्या होता है? जो जिस जगह पे आपने कोड लिख रहे होते हैं ना, जो सामने आपको वाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा था टिंकर कैड में, जिस तरह आपने नोट किया है, उसको हम कहते हैं स्केच। यानी कि मैंने लाइन लिखी है, स्केच इज़ द नेम दैट आर्डिनो यूज़ फॉर अ प्रोग्राम। यानी कि स्केच मैंने समझा जिस तरह आपके पास वो कोई चार्ट होता है लिखने के लिए, इसी तरह हमारे पास आर्डिनो जो प्रोग्राम लिखने की जगह इस्तेमाल होती है, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करता है उसे स्केच कहते हैं। अब जी आपने कोड में एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे पास लाइन लगा के स्टार लगा के दरमियान में कोई बातें लिखी होती हैं, फिर स्टार लगा के लाइन लगा के उनको ख़त्म किया होता है, ठीक है। उनको हम कहते हैं जी कमेंट्स। ये मैंने लाइन बद लिखी है, कमेंट्स फॉर मल्टीपल लाइन से स्लैश स्टार लाइन स्टार स्लैश, ठीक है। हम आगे जाकर मैं इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। देखें, ये बेसिकली यूज़ होता है कमेंट करने के लिए। कमेंट से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक कोड यूज़ की है, ठीक है। अब कोड में आपने पहली लाइन जिस मकसद के लिए यूज़ किया, आपने बताना चाहते हैं कि आपने ये काम इस वजह से किया। मसलन आपने लिखा डिजिटल राइट 13 हाई, यानी कि आपने पिन नंबर 13 को हाई कर दिया है, ये साथ में बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या ये करेंगे, स्लैश लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, उसके अंदर लिख लेंगे, फिर स्टार लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। यानी कि ये वो स्लैश स्टार स्टार स्लैश वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने कमेंट देंगे। अगर वो एक से ज़्यादा लाइनों पे आपने कमेंट देना है, ठीक है। अगर आपने सिंगल लाइन पे कमेंट देना है, सिर्फ डबल स्लैश लगाएं और उससे के आगे अपनी कमेंट दे दें, अपनी बात दे दें, ठीक है। ये हमने कमेंट करना सीखा। अगर सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है, दो स्लैश लगाएं, इसके आगे अपनी बात लिख दें। अगर आपने इससे ज़्यादा लाइनों के लिए कमेंट करना है, स्लैश स्टार लगाएं, इसके अंदर अपनी बात लिखें और स्लैश स्लैश लगा के उसे बंद कर दें। और हमने ये देखा कमेंट करते क्यों है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना बात ये बताना चाहते हैं कि ये काम हमने किस लिए किया है। अब जी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल, अब वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ स्टोरिंग ए पीस ऑफ डेटा। यानी कि जो आपके पास वेरिएबल है वो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिफरेंट किस्में हो सकती हैं, इसके अंदर डिफरेंट नाम स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इंट LED10, ये INT लिखा हुआ है। LED10 का मतलब ये है बेसिकली कि आपने LED का वेरिएबल लिया है, उसके बाद उसके अंदर इक्वल टू 10 स्टोर कर दिया है, ठीक है। यानी कि LED का वेरिएबल था, उसके अंदर क्या कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। यानी कि इसके अंदर 10 जो है वो डेटा था, वो स्टोर किसके अंदर हो गया, LED के अंदर। और इंट, और साथ में ये साथ में एक दो लफ्ज़ लिखा जाता है, इंट फ्लोट, इस तरह की, वो हम बाद में देख लेंगे। वो बताता है असल में इंट का मतलब, यहाँ पे सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इंट का मतलब ये होता है कि जो आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर, वो किस किस्म का है। क्या वो ABC वाला है, क्या वो गिनती वाला है। अब इंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो डिजिट वाला है। इंट का लफ्ज़ निकला है टीजर। टीजर मतलब कि गिनती। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब आगे चलें तो हमारे पास जी, जब आप सामने ऑन करते थे, तो सामने ऑन करते थे, ठीक है, टिंकर कैड को या उसके आर्डिनो CC के सॉफ्टवेयर को, तो आपको एक बात नज़र आती थी। वो क्या? वो ये नज़र आती थी कि आपको ये दो चीज़ें सामने लिखी नज़र आती थी, वाइड सेटअप और वाइड लूप। ये हर जगह पे प्री डिफ़ॉल्ट ही आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। बात समझ आई? अब जो पहली दरमियानी ब्रैकेट, मीडियम सेंथेसिस लगी हुई हैं, उनके दरमियान देखो, वो दरमियान वाला हिस्सा यूज़ होता है बेसिकली वो यूज़ होता है पिन मोड के लिए, बताने के लिए कि इस हिस्से में हमने बताना है कि आर्डिनो की कौन सी पिन हम किस तरह के लिए यूज़ करेंगे। समझ आई बात की? अब आगे बात, वाइड लूप के अंदर हम अपना प्रोग्राम बताते हैं कि हमने ये करना। मिसाल के तौर पे हमने LED ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कब कौन सी ऑन करनी है, वो सारा वाइड लूप के अंदर आएगा। समझ आई बात की? यानी कि वाइड सेटअप के अंदर हमने ये बताना ये पिन किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, एज आउटपुट यूज़ होगी, एज इनपुट। और वाइड लूप के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो पिन है उसको हाई या लो कब करना है, यानी प्रोग्राम आप कैसे करेंगे। हाँ पे आपने एक बात नोट की है, यहाँ पे ये बात देखिए, डबल स्लैश लगा के लिखा हुआ है, यूज़ फॉर द पिन कन्फिगरेशन एंड इनिशियल वेरिएबल्स। यानी कि स्लैश का मतलब मैंने बताया था, मैंने कमेंट दिया हुआ है कि बताया हुआ है कि ये चीज़ किस चीज़ का यूज़ हो रही है। वाइड लूप के अंदर मैंने बताया हुआ स्लैश स्टार लगा के व्हाट आर यू वांट और कंट्रोल टू द बोर्ड, यानी कि आप क्या कोड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। समझ आइए, यानी कि कमेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे हमने कमेंट की एग्जाम्पल देख ली।
आगे हमारे पास है जी एग्जाम्पल कोड की। ये आप ऑलरेडी कोड डन कर चुके हैं, कोड डन करने से मुराद जी कोड आप कर चुके हैं। देखें सबसे इस कोड को समझते हैं, मैंने कहा था इस कोड को समझने की कोशिश करें। देखें हमारे पास क्या है जी, स्लैश स्टार स्टार, उसके आगे कमांड स्टार स्लैश। सिर्फ इस ये कमांड करने का तरीका आपको पता लग गया। कमांड का सिर्फ मकसद जो होता है वो मकसद ये होता है कि आप लोगों ने बताना कि ये काम किसके लिए किया जा रहा है। सिर्फ अपने समझने के लिए आपने लिखना होता है कि कल को आप खोलें तो आपको पता चल जाए कौन सी लाइन किस लिए। मसलन उसने कमांड के अंदर दिस प्रोग्राम ब्लिंक्स पिन 13 फॉर आर्डिनो बिल्ट इन एलईडी। हमने ये प्रोग्राम यूज़ किया है, इसमें पिन नंबर 13 यूज़ की है एलईडी को ऑन करने के लिए। वाइड सेटअप और उसके अंदर दो ब्रैकेटें दरमियानी लगी हुई हैं। मैंने कहा था कि जी जो दरमियान वाला हिस्सा बताने के लिए यूज़ होता है कि जो है ना कौन सी पिन किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे, और उसके लिए कमांड मैंने बताई है पिन मोड। पिन मोड एम कैपिटल लिखा जाता है, बाकी सारा स्मॉल। ब्रैकेट के अंदर पहले आपने पिन नंबर बताना होता है, उसको किस मकसद के लिए यूज़ करना है, आउटपुट के तौर पर या इनपुट के तौर पर। जब आपने आउटपुट के तौर पर नोट करना है तो आपने आउटपुट लिखना है या इनपुट लिखना है, यानी पिन नंबर बताने के बाद कॉमा लगाने के बाद आपने आउटपुट लिखना है, इनपुट वो कैपिटल लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना सारे लफ्ज़ कैपिटल, जिसका तरीकाकार है। अब जी वाइड लूप के ऊपर आज फिर देखें डबल स्लैश सिर्फ सिंगल लाइन का कमेंट देने के लिए है। मैंने कहा डिजिटल राइट, डिजिटल राइट बेसिकली पिन को हाई या लो करने के लिए होती है, यानी ऑन या ऑफ करने के लिए होती है। डिजिटल राइट में डब्ल्यू बड़ा होता है। अब हमारे पास है जी आपने लगाया ब्रैकेट लगा के पिन नंबर बताई 13। पिन नंबर 13 को पहले आप बता चुके हैं कैसे आउटपुट यूज़ करेंगे। कामा लगाया, कामा लगाने के बाद हाई लिख दे के अब जो मैंने एज आउटपुट यूज़ करनी थी, यानी कि आउटपुट से मुराद है कि दूसरे को चीज़ देने के लिए, दूसरे को सप्लाई देने के लिए, उसको हाई कर दो, हाई कर दो। अब उससे के नीचे डिले 1000 सेकेंड, 1000 ब्रैकेट में 1000। डिले का मतलब है कि तुमने जो उस पिन नंबर 13 को है वो 1000 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड के लिए ऑन रखना है। इस बात का मकसद क्या, देखें वो जो एलईडी 13 है उसके ऊपर वोल्टेज 5 आ जाएंगे। कब, जब आपने ये कमांड दे दी है, देने के बाद कितनी देर रहेंगे, 1000 मिली सेकेंड। समझ आ गई बात। अब अगले कोड पे आ जाए डिजिटल राइट। फिर जब 1000 मिली सेकेंड के बाद उसने क्या ऑन है, उसके बाद उसने क्या कहना है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। नेक्स्ट लाइन पे उसने देखा ये जी कामा लगा, ब्रैकेट लगी 13 कामा लो, कि अब उसे तुमने लो कर देना है, यानी कि 1000 सेकंड के लिए ऑन और 1000 सेकंड के लिए ऑफ कर देना है। ब्रैकेट बंद ला के हमारे पास एक कोड मुकम्मल हो जाएगा। आपने एक बात नोट करनी है कि हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। वो सेमी कॉलन हर जगह पे लगना, याद रखना। कोडिंग में छोटा सा भी एरर हो तो कोडिंग नहीं चलती, इसलिए कॉलन जिस तरह मसलन मीन वर्ड ब्रैकेट 13 कम आउटपुट ब्रैकेट बंद के बाद कॉलन लगा हुआ, यानी कि हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लगता है। सिर्फ वहाँ नहीं लगता जहाँ पे ये आपको वाइड लूप लगा लिखा नजर आएगा, वाइड सेटअप लिखा नजर आएगा, ये कोई खास चीज़ इस्तेमाल कर वहाँ नहीं लगेगा, बाकी आम सारी लाइनों के एंड पे सेमी कॉलन लगा नजर आएगा जी। अब जी एक चीज़ होती है लैंग्वेज रेफरेंस। अब हमारे पास जितनी भी कमांडें हैं, जिस तरह डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, वो किस तरह यूज़ होंगी आप जाके लैंग्वेज रेफरेंस से चेक कर सकते हैं। ये लैंग्वेज रेफरेंस क्या है, आपने जिस तरह सॉफ्टवेयर जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया था वहाँ पे लैंग्वेज रेफरेंस पड़ा होता है। आपने जाके लिखना है आर्डिनो सीसी, जो आपको ऊपर लिखा बार के अंदर नजर आ लिखेंगे। ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ये सॉफ्टवेयर के बाद यहाँ पे पड़ा होगा सर्च बॉक्स के अंदर जाके, ये जो राइट साइड पे सर्च बॉक्स जहाँ पे सर्च ऑन आर्डिनो सीसी लिखा है वहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे, आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे सारी कमांडें पड़ी होंगी, सारी कोडिंग, हर लफ्ज़ की कोडिंग पड़ी होगी कि कौन सी कमांड कैसे यूज़ करनी है। ये जस्ट आपको बताने के लिए है। अब जी ये एग्जांपल है जो लैंग्वेज रेफरेंस की मिसाल के तौर पे मैंने आपने पिन का कोड था, वो पिन का कोड आपने अपलोड किया था, वो लैंग्वेज रेफरेंस से मिल सकता है, वो सेम एज इट इज़ है जो आपने यूज़ किया वो हमने कोड। अब जी आते हैं प्रोजेक्ट लॉज की तरफ। आपने एलईडी इस जगह पे ये रोशन की, बटन दबाते थे एलईडी रोशन हो जाती थी। अब आपने ये करना है कि मैं बटन दबाता हूँ तो एलईडी कितनी देर के लिए रोशन होती है, मतलब वो टाइम नोट करना है, ठीक है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट से आपने सीखना है यूज़ ऑफ सीरियल मोनीटर, ठीक है। अब यूज़ ऑफ सीरियल मोनीटर को सीखने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो मैं साथ साथ बता देता हूँ। देखें इंड स्टेट पहले की तरह, वाइड सेटअप पहले की तरह, पिन मोड पहले की तरह, पिन मोड पहले की तरह। अब सीरियल डॉट बिगिन। अब जी देखें सीरियल मोनीटर इसी तरह होता है जिस तरह आपने कोई चीज़ मीटर के ऊपर देखनी है। अब हमारे पास कोई चीज़ मीटर पे देखने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे सीरियल मोनीटर कहते हैं। सीरियल मोनीटर को यूज़ करने के लिए हम वाइड सेटअप के अंदर सबसे पहली कमांड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सीरियल डॉट बिगिन, ब्रैकेट के अंदर 9600 कॉलन लग गया। सीरियल का ऐसा बड़ा होना चाहिए, बात याद रखनी है, लग गया। उसके बाद
फिर मैंने ये जो आपने ये कोड पहले किया हुआ है, उसके बाद ही मैंने यूज़ किया है सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल डॉट प्रिंट जी की कमांड यूज़ की है। सीरियल डॉट प्रिंट जस्ट नाम प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, समझ आई बात की। और दूसरे नंबर पे उसके बाद मैंने लिखा इन टाइम इक्वल टू मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड का जब मिलीज लिखेंगे तो वो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली जब काउंट करना शुरू कर देगा। जब आप बटन प्रेस करेंगे वो टाइम ऑटोमेटिकली काउंट करने के लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मिलीज, ठीक है। टाइम के अंदर वो मिलीज के अंदर जब आप बटन प्रेस करेंगे मिली टाइम नोट करेगा और टाइम किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बेसिकली इक्वल टू मैंने टाइम लिखा हुआ है, यानी कि इंट टाइम इक्वल टू मिलीज। मिलीज ने टाइम नोट करना है, जब आप बटन प्रेस करेंगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, टाइम के अंदर। टाइम के अंदर स्टोर हो गया। अब सीरियल डॉट प्रिंट एलन कि जो टाइम के अंदर चीज़ स्टोर है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। बात समझ में आई कि जो सिंपल सीरियल डॉट प्रिंट है जिसमें एल एन साथ नहीं लगा हुआ, वो अब्दुल्ला में जहाँ पे मैंने लिखा वो जस्ट क्या नाम है नाम प्रिंट करेगा। और जो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन है वो टाइम के अंदर चीज़ जो है उसको स्टोर करेगा। और मिलीज टाइम काउंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। समझ आ गई बात की। आज का ये प्रोजेक्ट यूज़ ऑफ सीरियल मॉनिटर के ऊपर है और आपकी असाइनमेंट आज रात 6 बजे तक सबमिट हो जानी चाहिए, ठीक है जी। और आज आप इंडिविजुअल सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक जी।